जगामध्ये दुःख आहे आणि त्यावर तथागत गौतम बुद्धांनी निसर्ग नियमांवर आधारित मार्ग शोधून काढला आहे, ज्याचे आचरण करून पृथ्वीवरील प्रत्येक जीव आपलं जीवन सुखमय करू शकतो। तथागत गौतम बुद्धांचा धम्म प्रत्येकापर्यंत पोहोचावा, त्याकरिता घेतलेला एक पाऊल, एक संकल्पना। चलो बुद्ध की ओर। मित्रांनो, खरे पाहता बुद्ध धम्म हा मोर्चा भारतातला, परंतु विविध आक्रमणाने फार लयास गेलेल्या या धम्माचा बाबासाहेबांनी याच भूमीत धम्मचक्र प्रवर्तन करून या देशातील शोषित पीडित समाजाला बुद्धांच्या चरणावरती आणून सोडले। संपूर्ण जग आज अणुयुद्धाच्या अंबरठ्यावर उभा असताना सुद्धा जगाला युद्ध नको, बुद्ध हवा, बुद्ध हवा, बुद्ध हवा। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और न उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, न कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को नहीं मानूंगा, न उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है। मैं इस प्रचार को धूर्तता का प्रचार समझूंगा। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और न कभी पिंडदान करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक जाति के हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध की बताई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब आदि का नशा नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान, शील और समता पर ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा पे उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्रा को असमान व नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म और ग्रंथों का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगा। साधु 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 अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सा
मे भन्ते तत्यम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया गतं सर्वम् अपराधं क्षमतु मे भन्ते ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतं मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतं मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतं मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेहि भन्ते नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणं शरणागमनं सम्पूर्णम् भन्ते पाणातिपाता
वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। तीसरणेन साध्यं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत। भन्ते साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विचाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अणुत्तरो पुरीशधम्मसारथि सत्तादेवमनुष्याण बुद्धो भगवति। बुद्धं जीवितयावनिर्वाणं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पञ्चुपाना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नाति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवाच्येन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं पादपंसुवरुत्तमं। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु ताममं। यङ्किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु। रतनं बुद्धसमं नास्ति तस्मात् शान्ति भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं महतिं विजित्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो। लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं तमं भगवन्तं
तमहं भगवन्तं शिरसा नमामि। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिटिको अकालिको यही पासिको ओपनायिको पचतं वेदितव्यो वियुइति धम्मं जीवितयावनिर्वाणं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पञ्चुपाना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नाति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो गमतु तं मम। याङ्किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु रतनं धम्मसमं नास्ति तस्मात् सोऽन्ति भवन्तु मे। अष्टाङ्गिको वर्यो पतो जनानां मोक्षं पवेशा उजको वमग्गो धम्मो अयं शान्तिकरो पणितो नियाणिको तं प्रणमामि धम्मं तमहं धम्मम् अभिपूजयामि तमहं धम्मं शिरसा नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदि तं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अणुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति। सङ्घं जीवितं यावनिर्वाणं शरणं गच्छामि। ये च सङ्गा अतीता च ये च सङ्गा अनागता पञ्चुपाना च ये सङ्गा अहं वन्दामि सर्वदा। नाति मे शरणं अयं सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च द्विविधोत्तमं सङ्गे यो खलितो दोषो सङ्गो गमतु तं मम। याङ्किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु रतनं सङ्घसमं नास्ति तस्मात् सोऽन्ति भवन्तु मे। सङ्गो विशुद्धो वरदक्षिणेयो सन्तीन्द्रियो सबमलपहिणो गुणेनैके समधिपतो अनासवो तं प्रणमामि सङ्ग तमहं सङ्गम् अभिपूजयामि तमहं सङ्गं शिरसा नमामि। बुद्धधम्मा च सङ्गं सुगततनुभवा धातु धातु गव्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके सधूपे सबे बुद्धस्स बिम्बे सकलदश दिशे
केसलोमारिधातु वन्दे सपेऽपि बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सपठाणेषु पतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा इमिना पुण्यङ्कमेण भवित्वा शीलवा सदा पपोमि परमं सन्ति निब्बाणं बुद्धवणितं साधु 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 लाभियज्ञमहातेरो शिवलीबन्ते नमामि लाभियज्ञमहातेरो शिवलीबन्ते नमामि लाभियज्ञमहातेरो शिवलीबन्ते नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्स श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेण पूयेण मेथेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायति यथा इत्थं मे कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसाम्भारयुक्तेन धूपेण सुगन्धिना पूजये पूजनीयं तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं धनसारापदितेन दीपेन तमदंसिना त्रिलोकदीपसम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् धम्मोदकेन शतानं पापमलविशोधकं पाणिना विपूजयामि लोकनाथं दयालयं सम्मा सम्बुद्धयानो यो त्रिलोके पच्चयारो सनातोपतिगाणो पणितं सप्पं पचयम् इमम् इमाय धम्मानुधम्मपटिपतिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपतिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपतिया संघं पूजेमि अद्धा इमाय पटिपतिया जाति जरा मरणं परिमुच्यसामि इमीणा पुण्यकमेण मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिर्वाणपत्या देवो वसस्तु कालेन ससन् सम्पत्तिः तु च वीतो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको इमाय बुद्धधम्मसङ्घपूजाय कर्ताय शुद्धचेतसा साधु साधु साधु। ओम
ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सद्धिं अट्ठङ्गं समन्नगतम् उपोषतं धम्म याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सद्धिं अट्ठङ्गं समन्नागतम् उपोषतं शीलं धम्म याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सद्धिं अट्ठङ्गं समन्नागतम् उपोषतं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेहि भन्ते बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तिसरणं शरणागमनं सम्पूर्णम् भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं
पदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विकालभोजना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विकालभोजना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि नच्च गीतवादित नच्च गीतवादित विसुकदसना विसुकदसनं माला गन्धविलेपण माला गन्धविलेपण धारणामण्डन धारणमण्डन विभूषणठाणा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि विभूषणठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासयना महासयना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि उच्चासना महासना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि तीसरणेन साध्यं अट्टाङ्ग सम्मणागतम् उपोसतं शीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ आम्बन्ते साधु 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 बाहुसहस्यमभिनिमितसायुधन्तं गिरिमेखलम् उदितघोरससेनमारं दानादिधम्मविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मारातिरेकमभियुजितसपरतिं घोरं पनालवक्कमखमतद्दयखं खन्तिसुदन्तविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालागिरिङ्गजवरम् अतिमत्तभूतं दावगिचकमसणि इव सुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उखितखड्गमतिह तसुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथं गुलिमालवन्तम् इति विशङ्खतमणो जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि कट्वानकट्ठमुदरम् इव गपिणीया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय वाचे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि सचं विहाय मति स चकवादकेतुं
वादाभिरोपितमणं अति अन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगं विबुधं महितिं पूतेन थेरभुजगे न तमापयन्तो इत्युपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुःखाहदिष्टिभुजगे न सुदाटहतं ब्रह्मन् विशुद्धिज्योतिमि इति बकाभिधानं यानागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि एतापि बुद्धजयमङ्गल अट्ठगाता यो वाचको दिनदिने सरते मतन्दी हितवाणनेकविविधा निचुपाद्यवाणी मोक्षं सुखम् अधिगमेयं नरो सपयोम् यं मङ्गलद्वादशैः चिन्तयन्सु सदेवता सोत्थानं नाधिगच्छन्ति अट्ठत्रिंशञ्च मङ्गलं देशितं देवदेवेन सर्वपापविनाशनं सर्वलोकहिताय मङ्गलं तं भणामहे एवं मेसुत्तं एकं समयं भगवान् सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथखो अय्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या अभिकन्तवना केवलकप्पं जेतवन ओवासेत्वा येन भगवा तेणुपसङ्कामि उपसङ्ककमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तम् 88 एकमन्तं ठीता खोसा देवता भगवन्तं गाथाय अजगभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयम् आख्यागखामाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् आसेवना च बालानां पण्डितान्यञ्च सेवना पूजा च पूजनीयानाम् एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरुपदेशवासो च पूपे च कर्तव्यता अत समापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसच्च सिंपयच्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपठानं पुत्रदारस्य सङ्गगोः अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानयञ्च ब्रह्मचार्या च यातकानं च सङ्गगो अणवज्यानि कम्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति वीरति पापामज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारभो च निवातो च सन्तुष्टि च कत्तयुक्ता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च सोवचस्ता समणानं च दशनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यच्च हर्यसच्चानं दशनं निब्बाणसञ्चिकिरिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्
फुट्टस्य लोकदम्ये चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वान् सब्बत अपराजिता सब्बत सोतिं गच्छन्ति तं ते समङ्गलमुत्तमं ति पणिधानतो पट्टाय तथागतस्य दश परिमीयो दश उपपारमीयो दश परमत्थ पारमीयोति समत्तिं सपारमीयो पंच महापरिचागो लोकत्तचर्यं यातत्तचर्यं बुद्धत्तचिरयन्ति तीसोचर्यायो पश्चिम भवे कब्बो कान्ति जाति अभिनिखमनं पदानं चर्यं बोधिपल्लके मारविजयं सब्बयुद्धयानपटिवेदं धम्मचक्रपवतन्नवलोकुत्तरदम्मेति सभ्येऽपि मे बुद्धगुणे आवाजित्वा वेसारियातिषु पाकारान्तरेषु तियामरतिं परितं करोन्तो भन्ते आनन्दधेरोवीय करुयाञ्चितं उपठेयत्वा कोटिशतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवतां यस्य शानं पटिगणन्ति यञ्च वेसारियं पुरे रोगामानुषं दुर्भिविकं सम्भूतं त्रिविधभयं क्षिप्पमन्तर्धापेसि परितं तं भणामहे यानीदभूतानि समागतानि ब्रह्माणि वा यानि वा अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सकच्च शृण्वन्तनुं भासितं तस्मै भूतानि सामेत सब्बे मेतं करोत मानुषीयापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्माहीने रक्षत अपमत्ता यं किञ्चिवित्तम् इदावहुरं वा सुज्ञेषु वायस्रतनं पणितं ननो समम् अर्थि तथागतेन इन्दम्पि बुद्धिरतनं पणितम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खयं विरागम् अमतं पणितं यज्ञजगा शक्यमुनि समाहितो न तेन धम्मेण समत्ति किञ्चि इदम्पि धम्मे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसेटो परिवन्नयि शुचिं समाधिमानन्तकरिकमाउ समाधिना तेन समो न विज्जति इन्दम्पि धम्मे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गला 854 एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिखेया सुगतसा सावका एतेषु दीनानि फलानि इदम्पि संगे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुपयुक्ता मनसा दृढेन निक्कामिनो गौतमं शासनं मे ते पतिपत्तामतं विज्ञयं लब्धामुदानिभूतिं भूयजमाना इदम्पि संगे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यथिन्दखिलो पटवी शीतोषीया चतुर्विवाते असम्पकम्पियो तदुपमं सपुरीशं वदामि यो अर्यच सचाणिम् अवेचं पश्यति
इदम्पि सङ्गे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि कियच्चापि ते होन्ति भूसम्पमत्ता न ते भवम् अट्टमम् आदियन्ति इदम्पि सङ्गे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु सहवासदर्शनं सम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्कायदिट्टि विचिकी इच्चितयं शीलवत्तं वापि यद्दधि किञ्चिं चतुःपाये स विपमुत्तो छाचा भिट्टणानि अब्बभो कातुम् इदम्पि सङ्गे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु किञ्चापि सुकर्मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभ्भोसो तस्य पटिच्छादाय अपवत्तादिष्टबद्धस्वभुत्ता इदम्पि सङ्गे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु वर्णपगुम्बे यथा कुसितज्ञे गिम्माणमासे पटमसिं गिम्मे तत्तुपमं धम्मवरम् अदेशयि निब्बाणगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धेरतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु वरो वरयुं वरदो वराहरो अणुत्तरो धम्मवरम् अदेशयि इदम्पि बुद्धेरतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु क्षीणं पुराणं नवं नत्ति सम्भव विरक्तचित्ता आयातिके भवस्मि ते क्षीणबीजा अवरूढ्यच्छन्ता निबन्ति धीरा यथाय पदीपो इदम्पि सङ्गे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवद्धि होतु यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अनन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवद्धि होतु यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अनन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं सङ्गनमासम सुवद्धि होतु सर्वपापसकरणं कुशलसोपसम्पदा सचित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखांसेति अस्मि लोके परं विच न तावतारं मदरो यावता बहुवासति योत्सवमपि सुतवान् धम्मं कायेन पश्यति सवेदं मदरोति यो धम्मं पश्यति नाति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलं नाति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं
तत्व परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्धांची करुणा असो, करुणा असो, करुणा असो. बोधी वृक्षाची छाया असो, छाया असो, छाया असो. पंचशील ध्वजेचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. भारतीय संविधानाचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. भिक्षू संघांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. रमाबाई आंबेडकरांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. संत गाडगे बाबांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. सर्वांना मनपूर्वक जय भीम. जय भीम. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे. दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे. जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होय रे. 10 दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होय रे. निर्भयो निर्वैर बने सब, सभी निरापद होय रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे. फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से हुए जन कल्याण. जागे जागे धम्म जगत में, होवे होवे जन कल्याण. राग द्वेष और मोह दूर हो, जागे शील समाधि ज्ञान. जन जन के दुखड़े मिट जावे, फिर से जाग उठे मुस्कान. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे. तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे. जागे जागे धाम की वाणी, मंगल मूल महाकल्याणी. जागे बुद्ध सदृश्य कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे. तेरा मंगल, तेरा मंगल,
तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सकलं विज्जं विधूरयाणं देवरूपं सुजीवं निमलचक्षुं गभीरदोषं कौरवणं सुकायम् अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुपेम विरतरज्जं सुजनते तं भीमरावं सरामि, भीमराव सरामि, भीमरावं सरामि। दिव्यप्रभरत्न तु साधुवरदान तु आद्यकुलभूषतु भीमराजा, भीमराजा, भीमराजा। सकलविद्यापति ज्ञानसत्सङ्गति धम्मशासनमति बुद्धितेजा, बुद्धितेजा, बुद्धितेजा। पंकजानरवरा रतनस्वजन उदरा भगवन्त आमुचाखरा सांज्ञकाजा, सांज्ञकाजा, सांज्ञकाजा। चवदार सांगरी शास्त्रधरिता करी कापला अरी उरी कांतिरूपा, कांतिरूपा, कांतिरूपा। मुक्तिपथ कोणता मनुस्मृती जाळिता उजाळिला अगतिका मार्ग साजा, मार्ग साजा, मार्ग साजा। राज्यघटनाकृती शोभते भारती महामानव बोलती सार्थ संज्ञा, सार्थ संज्ञा, सार्थ संज्ञा। शरण बुद्धा समी, शरण धम्मा समी, शरण संघा समी। भीमराजा, भीमराजा, भीमराजा। ज्ञान संपदाय केले राणवणात, राणवणात। याहू यान तथागत ध्यान प्रसाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धूपदीपगन्धचन्दरूपी दर्पण शुद्ध केल्या चरणी तुझ्या दृष्ट भावना। मनरम्य झाले तुझ्या ज्ञान गंगेत। याहो यान तथागता ध्यान प्रसाद। नतमस्तक चरणी झुकवूनि तीनदा। आज ध्यान बुद्ध तुम्ही शील संपदा। शुद्ध आस हस्त भावी जग जगात। याहो यान तथागता ध्यान प्रसाद। घडो सदा सेवा पौर्णिमेचा चंद्रमा। भावमणी माया तुझी आस गौतम। तेज तुझे रवी परी रणांगणात। याहो यान तथागता ध्यान प्रसाद।
चित्त शुद्ध संग हा भोळ्या मागतो प्रसाद तो लुंबिणी वणाचा, पाहावी वाट व्हावी भेट थोड्या क्षणात, या हो याण तथागता ज्ञान प्रसाद। ये उस समय की बात है जब तथागत गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने श्रावस्ती नगर में जाते हैं। तथागत पूरे श्रावस्ती में भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं देता है। आश्चर्य की बात तो यह होती है कि कोई भी बाहर नहीं आता है। सभी लोग घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके भय से अंदर बैठे रहते हैं। तभी एक युवक बाहर आता है और तथागत को घर के अंदर ले जाता है और कहता है, माफ करना तथागत, परंतु आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव के लोग डरकर अपने खिड़की और किवाड़ बंद करके बैठे हैं। इस पर तथागत पूछते हैं, कौन है ये अंगुलीमाल और उससे इतना भय किस कारण से? इस पर वह युवक डरते हुए कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मानुष मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या सन्यासी, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही भी उससे डरते हैं, वो भी उसे ना पकड़ पाए। इस पर तथागत पूछते हैं, धन के लालच में? युवक कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वो जब भी किसी प्राणी पर वार करता है, उसकी उंगलियां काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। और ये भी सुना है कि जब 1000 उंगलियों की माला अपने गले में बांधेगा, तब उसकी विनाशक शक्तियां बढ़ जाएगी। इस पर तथागत स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। इस पर युवक कहता है, आप वहां मत जाइए, रास्ता बदल दीजिए, वो आप पर भी वार कर सकता है। इस पर बुद्ध कहते हैं, अगर आप मुझे नहीं बताते तो संभवतः मैं यहाँ से नहीं जाता, लेकिन उसे मेरी जरूरत है। अब आपने मुझे बता दिया है तो मैं रास्ता छोड़ने वाला नहीं। भय से मैं अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। ऐसा कहकर तथागत आगे चलने लगते हैं। जैसे ही बुद्ध सिखाते हैं, उनकी चाल, उनका तेज देखकर वह अपने आप कांपने लगता है और वह कहता है, तू रुक जा सन्यासी। हालांकि मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, लेकिन तू रुक जा, आगे मत बढ़। इस पर तथागत स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया, तुम ही नहीं रुके। क्रोधित अंगुलीमाल कहता है, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदिमानव हूँ, मैं तुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। इस पर तथागत कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो और मुझे डर किस चीज का? मुझे मारना चाहते हो, मार दो, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? अंगुलीमाल पूछता है। तब तथागत कहते हैं, यह पेड़ की जो टहनी है उसे काट दो। अंगुलीमाल ने ठीक ऐसा ही किया। अब कहने लगे, अब इसे फिर से जोड़ दो। संतापी अंगुलीमाल कहने लगा, सन्यासी तू पागल है क्या? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूँ, काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के बताओ। और आगे कहते हैं, मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा, सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। इस पर अंगुलीमाल जोर से चिल्लाते हुए नहीं कहता है और कहता है, मानव में ना प्रेम है ना करुणा, सिर्फ छल है, कपट है। इस पर तथागत कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। क्रूरता व्यक्ति अज्ञानता के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस अपने आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। इस पर अंगुलीमाल कहता है, तुम आम व्यक्ति जैसे नहीं हो। तथागत समझाते हुए कहते हैं,
मैं आम व्यक्ति की तरह ही हूँ, बस जागरूक हूँ ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागृति क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता के निर्मलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पर चल सकते हो। अंगुलीमाल पूछता है, क्या तुम वही हो जिसे लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता है? तथागत हाँ में जवाब देते हैं। परंतु अंगुलीमाल कहता है, मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, मैंने बहुत हत्याएं की हैं, अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं, तथागत कहते हैं, जब आंखें खुली तभी सवेरा। तुम्हें इतनी चेतना है कि जो तुमने किया वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम्हें इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। परंतु मैं कितने भी अच्छे कार्य कर लूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। अंगुलीमाल कहता। इस पर तथागत स्मित हास्य करते हुए कहते हैं, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है, क्योंकि तुम्हें असामान्य बुद्धि है। तुम आत्मज्ञान के पथ पर बहुत आगे जाओगे। इतना सुनकर उंगलियों की माला निकालकर बुद्ध के आगे रखकर अपना शीश झुकाता है और कहता है, हे बुद्ध, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तथागत कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संघ से जुड़ता है। महाराज प्रसन्नजीत अंगुलीमाल का परिवर्तन देखने स्वयं जेतवन में तथागत से मिलने आते हैं। तभी तथागत कहते हैं, जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुओं को छोड़कर नई केंचुली धारण करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है। तभी महाराज पूछते हैं, क्या अंगुलीमाल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया है आपने? तथागत हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। पर अंगुलीमाल, राजा पूछते हैं, परंतु तथागत अहिंसक नाम के भिक्षु से मिलाते हैं और उनको उपदेश सुनाते हैं। अहिंसक कहते हैं, जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणाम को जन्म देते हैं और बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी घोर बातें इतनी साधारण प्रकार से बताई हैं। तथागत कहते हैं, भिक्षा पूर्व लोग इन्हें ही अंगुलीमाल कहते थे। राजा अंगुलीमाल को जीवन दान और स्वतंत्रता देते हैं। माणसाने माणसाला माणुसकीने वागवावं या साध्या गोष्टीला पारखा झालेला हा समाज, परंपरेच्या कारागृहात गुंतलेला, माणसाच्या उत्थानासाठी ज्याने प्रयत्न केले तो हा महामानव डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। या महामानवाने आखलेला हा बुद्ध मार्ग आपल्याला पुढच्या हजारो वर्षांच्या वाटचालीसाठी दिशा दाखवत राहील। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।